एक गिद्ध ने बताया, जो व्यक्ति ये 3 बातें याद रखता है वह मनुष्य कभी भी गरीब नहीं रहता। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्शक बंधुओं, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। श्रोताओं, आज की इस कहानी में एक गिद्ध ने बताया है कि जो मनुष्य इन 3 बातों को याद रखता है, इन 3 बातों पर अमल करता है, तो वह मनुष्य कभी भी गरीब नहीं रहता। श्रोताओं, आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के लिए आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। श्रोताओं, कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। साथ ही बंधुओं, हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानी का ज्ञान प्राप्त हो सके। श्रोताओं, आइए आप सभी दर्शकों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, एक वीरान जंगल में एक गिद्ध एक वृक्ष की डाली पर अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। वह वृक्ष पूरे जंगल में सभी पक्षियों से और सभी जानवरों से उम्र में सबसे बड़ा था। इसीलिए जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर रात्रि का समय होते ही उस गिद्ध के यहां कहानियां सुनने के लिए आया करते थे। दर्शक बंधुओं, इसी तरह एक दिन शाम का समय था। तभी जंगल के सभी पक्षी उस गिद्ध के यहां बैठकर गिद्ध की पुरानी कहानियों को सुन रहे थे और गिद्ध की कहानियों का आनंद ले रहे थे। श्रोता बंधुओं, तभी गिद्ध की कहानी सुन रही एक चिड़िया गिद्ध से कहती है कि हे गिद्ध बाबा, आपने हमें जो भी कहानियां सुनाई हैं, सभी कहानियां सर्वोपरि और बड़ी ही आनंद देने वाली हैं। परंतु हे गिद्ध बाबा, आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूं। दोस्तों, अब उस चिड़िया की बात को सुनकर गिद्ध चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया, तुम्हारा जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को तुम निसंकोच होकर पूछो। तो दर्शक बंधुओं, तभी चिड़िया गिद्ध से कहती है कि हे गिद्ध बाबा, मुझे पूछना है कि आखिर मनुष्य अपनी किन गलतियों की वजह से गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य अपनी किन कारणों से गरीब हो जाता है, क्योंकि भगवान तो ऊपर से किसी को अमीर और गरीब बनाकर नहीं भेजते। वो तो हर मनुष्य को ऊपर से एक समान बनाकर ही भेजते हैं। उसके बाद में धरती लोक पर आकर ही मनुष्य अमीर और गरीब बनता है। तो हे गिद्ध बाबा, आप मुझे मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आखिर मनुष्य अपने किन गलतियों की वजह से और किन कारणों से गरीब हो जाता है। तो श्रोता बंधुओं, अब चिड़िया के इस प्रश्न को सुनकर गिद्ध चिड़िया से कहता है कि हे मधुर चिड़िया, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही आनंदित है और मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब तुम्हें इस छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। परंतु यदि तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी को पूरे ध्यान से और अंत तक, समाप्ति तक सुनना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो श्रोता बंधुओं, अब गिद्ध की बात को सुनकर चिड़िया गिद्ध से बोलती है कि हे गिद्ध बाबा, आप मुझे कहानी सुनाइए। मैं आपकी उस कहानी को पूरे ध्यान से और आनंद से सुनूंगी, परंतु बस मुझे तो मेरे इस प्रश्न का जवाब ही चाहिए। दर्शक बंधुओं, तभी बूढ़ा गिद्ध चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया, एक बार विलासपुर नामक एक नगरी में एक वन में कुटिया बनाकर एक गुरु और एक चेला रहा करते थे। वह गुरु अपने उस चेले को हमेशा बुराई और कष्टों से और बुरे कर्मों से बचने का ज्ञान दिया करता था, और जो चेला था वह भी अपने गुरु की हर बात को अमल किया करता था, अपने गुरु की हर बात को मानता था। जब गुरु कहते
कि हर काम, हर दोष, हर कर्म हमेशा बुरे चीजें बुरे ही नतीजे पाकर लाती हैं। तो श्रोता बंधुओं, वह शिष्य अपने गुरु की हर बात को मानता था। तभी बूढ़ा गिद्ध चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया, एक दिन वह गुरु और वह चेला दोनों एक लंबी यात्रा पे जाने लगते हैं। तभी चलते चलते उन्हें काफी समय बीत जाता है। आगे चलकर एक बहती हुई नदी आती है। जब बहती हुई नदी आती है तो चेला गुरु से कहता है कि गुरुजी, आगे नदी बहुत ही तेज भाव से बह रही है। मुझे लगता है कि आप इसमें चलने से सामर्थ्य नहीं होंगे। इससे तो अच्छा यही है कि आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए और मैं अपनी पीठ पर बैठाकर आपको यह नदी पार करवा दूंगा। श्रोता बंधुओं, अब वह चेला अपने गुरु को अपनी पीठ पर बिठाकर वह नदी पार करवा देता है। अब वह दोनों जंगल में जैसे तैसे उस जंगल को पार कर लेते हैं। अब अचानक से गुरु को बहुत जोर से प्यास लगती है। अब चेला इधर उधर देखने लगता है तो पास में ही उसे एक कुआं दिखाई देता है। चेला फट से जाता है और अपने गुरु के लिए पानी लेकर आता है। दर्शक बंधुओं, अब चलते चलते वह दोनों जंगल को पार कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा रात्रि का समय भी हो रहा था। जब वह चेला और गुरु इधर उधर देखते हैं तो उन्हें एक मकान दिखाई देता है, एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें दिया जल रहा था। दर्शक बंधुओं, जब वह गुरु और चेला उस झोपड़ी के नजदीक जाते हैं तो सबसे पहले उस झोपड़ी के आगे उन्हें एक भैंस बंधी हुई दिखाई देती है। उस भैंस को देखकर वह गुरु और चेला दोनों उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक किसान दिखाई देता है। तभी गुरु वह महर्षि उस किसान से कहते हैं, अरे बेटा, आज हम एक लंबे सफर के लिए यात्रा कर रहे हैं, परंतु हमें चलते चलते रात्रि हो गई है। हम बहुत थक भी चुके हैं। क्या तुम आज रात्रि के लिए अपने घर पर हमें ठहरने दोगे? तो दर्शक बंधुओं, उस महर्षि को देखकर और उनके चेले को देखकर वह बेचारा किसान उन्हें बिल्कुल भी मना नहीं करता है और उन्हें एक स्थान पर बिठाकर सबसे पहले भोजन करवाता है और उसके बाद में उन दोनों के बिस्तर लगा देता है। दर्शक बंधुओं, बिस्तर लगाने के बाद में वह किसान और वह महर्षि और उनका चेला आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वह महर्षि, वह गुरु उस किसान से कहते हैं, अरे पुत्र, मुझे तो तुम बड़े ही गरीब दिखाई प्रतीत लगते हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे घर में तो खाने के लिए भी दाने नहीं हैं। ना जाने हमें भोजन कराने के लिए तुम्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना होगा। दर्शक बंधुओं, तभी किसान कहता है, हाँ महर्षि जी, मैं गरीब अवश्य हूं, परंतु मेरे पास बस एक ही संसाधन है और वह है मेरी भैंस। आप जब यहां पर आए थे तो आपको मेरी झोपड़ी के बाहर एक भैंस दिखाई दी होगी। बस उसी भैंस के दूध को बेचकर मैं अपने घर का गुजारा कर रहा हूं। दर्शक बंधुओं, उस महर्षि को उस किसान की इस गरीबी को देखकर बहुत दया आती है। तभी महर्षि सोच लेते हैं कि कुछ भी हो, मुझे इस किसान की गरीबी को दूर करना है। दर्शक बंधुओं, अब वह गुरु और चेला दोनों सो जाते हैं। उधर किसान भी अपने बिस्तर नीचे लगाकर सो जाता है। अब आधी रात्रि को अर्थात सुबह 4 बजे थोड़ा थोड़ा भोर का समय था। तभी महर्षि को सबसे जल्दी नींद खुल जाती है, उन्हें चेत होता है। तभी महर्षि अपने शिष्य को भी धीरे से आवाज लगाकर उठा देते हैं और बाहर जाने के लिए बोलते हैं। दोनों अचानक से बिना बताए उसकी झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वह गुरु महर्षि उस चेले से कहता है कि हे चेले, हे पुत्र, मुझे इस किसान की गरीबी को दूर करना है और चाहे कुछ भी हो, आज मैं इस किसान की गरीबी को दूर कर कर ही यहां से जाऊंगा। दर्शक बंधुओं, तभी वह महर्षि
उस अपने चेले से कहता है, पुत्र तुम ऐसा करो, हमारे साथ अपनी इस बहस को भी खोल कर ले चलो। जब हम इसकी बहस को यहां से चुरा कर ले चलेंगे तो ये अपने आप ही अमीर हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, अब गुरु की बात को सुनकर वह चेला बार बार सोचने लगता है। चेला सोचता है कि मुझे हर बार गुरुजी एक ही बात सिखाते थे कि चोरी करना गलत बात है, किसी गरीब का दिल दुखाना गलत बात है, हमेशा बुरी नीति और बुरे कर्म और बुरी रणनीति बनाना गलत है। परंतु आज गुरु ही मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हैं, भला यह कौन सा न्याय हुआ? और गुरुजी बोल रहे हैं कि इस भैंस को चोरी करने से इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। गुरुजी आज कैसे मूर्खतावश बातें कर रहे हैं दर्शक बंधु। परंतु वह बेचारा शिष्य अपने गुरु की बात पर बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकता था। अपने गुरु के कहने पर वह धीरे से उस किसान की भैंस को चुरा लेता है और वह दोनों अपने साथ उस भैंस को जंगल की तरफ ले जाते हैं। श्रोता बंधुओं, आधे जंगल में जाकर वे दोनों उस भैंस को उस वीरान जंगल में छोड़ देते हैं और आगे के लिए सफर तय करने लगते हैं और अपनी कुटिया पर वापस पहुंच जाते हैं। श्रोता बंधुओं, अब धीरे धीरे काफी वर्ष बीत जाते हैं। उस चेले के जो महेश्वरी गुरु थे, अब उनका भी निधन हो चुका था। अब महेश्वरी की जगह उनका चेला बड़े विद्वान संत बन चुका था। परंतु काफी वर्षों के बाद एक दिन अचानक से उस चेले के दिमाग में यह बात याद आती है और अपने मस्तिष्क में ही यह बात सोचने लगता है कि भला गुरुजी ने मेरे से अपने जीवन में बस एक ही बुरा काम करवाया है और वह काम था चोरी। मुझे एक बात अपने पूरे जीवन काल में समझ नहीं आई, गुरुजी ने आखिर उस किसान की भैंस को चोरी कर कर उसे कैसे पैसे वाला बनाया होगा। दर्शक बंधुओं, तभी वह महेश्वरी अर्थात वह चेला अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे एक बार जाकर उस किसान से अवश्य मिलना चाहिए, भला वह हमारे बारे में क्या क्या सोचता होगा। दर्शक बंधुओं, अब वह चेला अर्थात महेश्वरी अपने सह रूप में अर्थात अपने महेश्वरी के रूप में, साधु संत के रूप में एक कमंडल हाथ में लेकर उस किसान के घर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वह देखता है कि जिस स्थान पर उसकी झोपड़ी थी, अब वहां पर आलीशान एक हवेली है और उसकी हवेली के ठीक सामने एक बड़े खेत में बाग लगा हुआ है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। दर्शक बंधुओं, यह सब नजारा देखकर वह सोच रहा था कि मुझे लगता है कि बेचारे उस किसान की भैंस चोरी होने के बाद में, उसकी कमाई का संसाधन टूट जाने के बाद में वह यहां से अपना स्थान छोड़कर चला गया और किसी दूसरे ने इसकी जमीन को खरीदकर यह हवेली खड़ी की है। दर्शक बंधुओं, वह इतना सोच ही रहा था कि उतने में ही वह किसान उसे दिखाई देता है। वह देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है कि भला ये एक बेचारा किसान इतनी बड़ी हवेली बना लिया। दर्शक बंधुओं, तभी वह महेश्वरी उस किसान के पास जाते हैं। किसान उसे देखते ही पहचान जाता है और उसे प्रणाम करता है। तभी वह कहता है कि आपकी गुरुजी कहाँ हैं? तभी वह शिष्य उस किसान से कहता है कि गुरुजी का तो काफी वर्षों पहले ही निधन हो गया, उनके बाद में अब मैं ही महेश्वरी की गद्दी पर बैठा हुआ हूं। दर्शक बंधुओं, तभी वह किसान उस महेश्वरी से कहता है, हे गुरुजी, आप तो उस रात्रि को बिना बताए ही चले गए, आपको बताकर तो जाना चाहिए था और उसी रात्रि से मेरी भैंस भी चली गई। दर्शक बंधु, तभी वह महेश्वरी उस किसान से कहता है, अरे किसान, क्या तुम्हारी भैंस चोरी होने से तुम्हें दुख नहीं हुआ? तभी महेश्वरी कहते हैं, हाँ, मुझे दुख तो बहुत हुआ क्योंकि मेरी कमाई का संसाधन वही था, लेकिन यदि उस दिन मेरी वह भैंस मेरे से दूर नहीं होती अर्थात चोरी नहीं होती तो शायद आज मैं इतना बड़ा धनवान नहीं होता।
क्योंकि जब मेरे पास भैंस थी तो मैं उसके दूध को बेचकर ही संतुष्ट था। मैं उसके दूध को बेचकर ही अपने घर को चला रहा था। मैं और कोई काम करने की सोच भी नहीं रहा था। लेकिन जब मेरी भैंस चोरी हो गई तो मेरे पास कमाई का कोई संसाधन ही नहीं रहा, और उसके बाद में मैंने कोई दूसरा संसाधन ढूंढने की सोची। और देखिए, उसके बाद मैं लकड़ियां बेचने लगा, और लकड़ियां बेचते बेचते आज मैं पूरे गांव में लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। इसलिए मैं अपनी भैंस की चोरी होने से कोई गम नहीं करता, बल्कि मैं तो धन्यवाद करता हूं। मेरी भैंस चोरी होने से मैं सुखी हूं। दर्शक बंधुओं, अब इतनी बात सुनते ही वह चेला समझ जाता है कि गुरुजी ने मेरे हाथों कोई गलत काम नहीं करवाया, और यह बात सत्य है। यदि इसकी भैंस चोरी नहीं होती तो यह अन्य काम करने की सोचता नहीं। दर्शक बंधुओं, यह बात सोचते सोचते वह खुशी होता हुआ अपनी कुटिया पर पुनः लौट आता है। श्रोताओं, उधर गिद्ध उस बूढ़ी चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया रानी, कुछ इसी तरह मनुष्य का भी जीवन होता है। जब मनुष्य किसी एक चीज में संतुष्ट पा लेता है तो मनुष्य दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचता, जबकि मनुष्य को अपने संसाधनों को बढ़ाना चाहिए। मनुष्य को हर किसी चीज में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपनी कमाई के बारे में इधर उधर सोचना चाहिए, और हर मनुष्य इसी वजह से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वे अपनी कमाई के संसाधनों को बढ़ाते नहीं हैं। यदि मनुष्य 200 रुपये कमाते हैं तो उसमें से वह 100 रुपये खर्च करते हैं और 100 रुपये अपनी जेब में रखते हैं। भला इससे अच्छा तो यही होगा कि मनुष्य जब 200 कमाए तो उसमें से 50 खर्च करे। दोस्तों, इस तरह से वह बूढ़ा गिद्ध उस चिड़िया को यह बात समझा देता है, और बूढ़ी चिड़िया अपने प्रश्न का जवाब पाकर पूर्णतः से संपन्न और संतुष्ट हो जाती है। तो दर्शक बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पुनः मिलते हैं नई कहानी, नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।